फिजिक्स स्पेशल का फर्स्ट क्वेश्चन है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक यहाँ पर दे रहा है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, क्या करता है जी, यहाँ पर दे रहा है बर्फ बढ़ जाता है, दाब बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि चौराहों पर इसके लिए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या फिर पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर पानी को संयंता के कारण। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी हिमखंड जो है शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों जी, तो निचला, यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए, निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों जी, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त में सभी कारणों से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद से दे रहा है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। उसके बाद से दाब का गलनांक पर कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। फिजिक्स स्पेशल का क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें बंधी नहीं होती। और उसके बाद से दे रहा है छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य होता है। इसके बाद से दे रहा है फूस की छतें तेज वायु में स्वतः उड़ जाती हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत के ऊपर ऊपर उच्च दाब बन जाता है, नीचे निम्न दाब रहता है, जिसके कारण फूस की छत उड़ जाती है। नेक्स्ट है, रेल की पटरी जो है, पटरी नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों जी, तो वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए, या फिर पटरियाँ समानांतर बनी रहें, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसी के लिए लकड़ी की पट्टियाँ लगाई जाती है, चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, कंक्रीट की भी। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर बाहर निकल आती है क्योंकि यहाँ पर दे रहा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। ऊंचाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। IAS 2003 को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर तेरा 0.2% बढ़ 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2% बढ़ जाएगा। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत, बस सोचना, अगर ये आसान होता तो सब कर लेते। मेहनत का पसीना आज बहाना पड़ेगा ताकि कल ताली बजाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर 10% के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है। इसके लिए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता था, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब यूपीपीएससी 1995। यहाँ पर दे रहा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? अच्छा, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने पर गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी और झंझावात की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा को छोड़ने पर ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? गुब्बारे के माप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय हो जाएगा, गुब्बारे का माप वृद्धि होगी, गुब्बारे का माप और आकार पहले के समान ही रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे के माप में वृद्धि होगा, इससे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो यहाँ पर दे रहा है ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है। उसके बाद से दे रहा है पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए लोग नहीं ले पाते। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, तापमान में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों जी? तो यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए एरोप्लेन्स को पट्टियों पर चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों जी? यहाँ पर दे रहा है एक ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए है, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायु दाब बढ़ जाता है। इसके बाद से, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो यहाँ पर तेरा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रवाह नहीं पड़ता, और चारों ओर से बंद होने के कारण वायु दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद से तेरा वायु दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यहाँ पर दे रहा है बीपीएस 1998 में पूछा गया यह। सूर्य पर ऊर्जा नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया क्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है यूपीपीसी 1996 में आयतन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो क्या परिवर्तित? पीसीएस 1996, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। अब है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर तेरा प्रकाशीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है। यहाँ पर दे रहा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर दे रहा है चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खिंचा हुआ धनुष। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाता है, चौगुनी हो जाता है, समान रहता है, तिगुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है और न ही विनाश? द्रव्य का न तो सृजन होता है न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला सातेलिया का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और आसरण का नियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ पर दे रहा है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यहाँ पर सही दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम, टॉरेसिल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? यहाँ पर दे रहा है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक की आवश्यकता अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार की घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। उसके बाद से दे रहा है सी नंबर, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय कर्षण कर्ण बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचे। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दाब डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्रों को और तेजी से पार कर सके। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, गिरने से बच जाए। यहाँ पर दे रहा है, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह बाहर को झुकता है, अंदर को झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? कारण बताना है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल से दूध से घी निकल जाता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उत्तम स्थिति में भी नहीं गिरता है। पानी दे रहा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है, अपकेंद्र बल पानी की वजन से कम होता है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। पानी और बाल्टी के बीच का संसंजन बल अधिक होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल पानी की वजन से अधिक हो जाता है। हजार दीपक जला लो पर यदि दिल में ईर्ष्या और छल भरा है तो एक भी दीप तुम्हें उजाला नहीं देगा। भगवान सुगंध, रंग और दिखावे से नहीं, तुम्हारे सत्य और कर्म की महक से प्रसन्न होते हैं। कर्म तेरे गर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी
वर्षा का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्व के कारण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है। द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यान बल, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष, लार्वा के सांस में बाधा, मच्छरों को भगाना। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता बल, प्रत्यास्थता, घर्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ पर गिरेगा? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या फिर पहला और तीसरा नियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, जल के घनत्व के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। जब जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। साबुन को जल में डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं। संवातकों को कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं। सांस में छोड़ी गई गर्म वायु ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में वह शोभा नहीं देता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोड़ी गई सांस ऊपर जाती है और वह बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है।